अभी बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी खूब सारे पूछे जाते हैं। केपी एंड केसी दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब इस्टेब्लिश होता है, क्या कंडीशन है उसकी, ज़रा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने कह दिया है एक जनरल रिएक्शन लेते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, आपने कह दिया ए बन रहा है, बी ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं सी प्लस डी। एक जनरल रिएक्शन है बेटा, और कंडीशन ये है कि ये दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे ऑल आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। बेटा ध्यान देना, अगर गैसियस फॉर्म नहीं होता है, उनकी कंसंट्रेशन गिवन होती है, यहाँ पर गैसियस ना लिखा होता तो उनकी कंसंट्रेशन गिवन होती। बेटा आप इसके लिए केसी अगर लिखते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो हम लोग इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते और वो फार्मूला बनता क्या, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जरा ध्यान दीजिए, तो अगर ये गैसियस स्टेट में ना होती, इनकी कंसंट्रेशन गिवन होती है मोल्स पर लीटर में, तो आपने इसको केसी ऐसे लिखते, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, राइट। लेकिन if these reactants and products are present in gaseous form, then their concentrations are measured in terms of partial pressure। बेटा पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेजर किए जाते हैं, किस टर्म में, दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो, और उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको मेजर रिप्रेजेंट किया जाता है केपी के टर्म में। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम केसी लिखते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बना दें बेटा, तो केपी क्या हो जाएगा भाई, दैट केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बेटा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, कोफिशिएंट पावर में जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। जरा ध्यान दीजिए, इफ देयर कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर देन वी विल डिटरमाइन हियर केपी, इफ दे आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास दे विल बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ केसी। जरा समझिए, अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पढ़ी है, PV इज इक्वल टू NRT, ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हम P लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये N/VRT। तो ध्यान दीजिए, ये N/V क्या है, मोल्स पर वी लीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं N/V इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, P इज इक्वल टू CRT, राइट, P इज इक्वल टू CRT, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू CRT, C इज कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर लिखना है, यानी अगर हम लिखना चाहें पार्शियल प्रेशर ऑफ A दैट विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ A यानी C ऑफ A RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ B दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B RT, partial pressure of C, concentration of C RT, बेटा partial pressure of D that is equal to concentration of D RT। अब जरा ध्यान दीजिए,
ये जो कंसंट्रेशन आपने पार्शियल प्रेशर निकाले हैं, तो क्या इन वैल्यूज़ के हम रख सकते हैं बेटा इक्वेशन 2 में? बिल्कुल रख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर आप सी की जगह पर कंसंट्रेशन आप CRT रख दें, पार्शियल प्रेशर आप डी की जगह पर ये रख दें। यानी इन वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ में पुट करें तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दो बेटा। आइए ऊपर चलते हैं हम लोग, जरा इधर ध्यान दो। वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम, यानी हम लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह बेटा क्या रखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू CRT। चूंकि पावर सी है तो इस पूरे की पावर में सी आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सी RT की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी RT की पावर डी, राइट। ध्यान दो बेटा, पावर डी RT डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए RT की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी RT की पावर बी। जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये कंसंट्रेशन है, रेज्ड पावर सी है, कोफिशिएंट मैंने पावर में रेज किया है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसी बेटा कंसंट्रेशन को हम लोगों ने जब एक्टिव मास पढ़ा था तो कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। जरा ध्यान दीजिए, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास। तो जहां पर बेटा ये सी हमने लिखा है कैपिटल सी हर जगह लिखा हुआ है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट। और चूंकि सी है, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो जरा, लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी RT की पावर सी, दोनों को अलग कर दिया बेटा मैंने, क्योंकि इसकी भी पावर में सी है, इसकी भी पावर में सी है कोफिशिएंट में। कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D RT की पावर D बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A RT की पावर A बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B RT की पावर B। ध्यान दीजिएगा, राइट। अब इन दोनों को बेटा कंसंट्रेशन को एक साइड लेके आते हैं हम, क्या मिलेगा इक्वेशन में, KP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, और RT बेटा अगर हम कॉमन ले लें, इन पूरे की पावर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट में पावर, ये बेटा C है, कोफिशिएंट पावर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो C प्लस D आपने लिख दिया। कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, B की पावर B, और RT की पावर बेटा यहां पर भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, A प्लस B कर दिया आपने। अब जरा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को यहां पर अगर हम डिवाइड करें, ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1, सी हियर, दिस KC कंसंट्रेशन ऑफ CD अपॉन AB, तो कंसंट्रेशन ऑफ CD अपॉन AB, यानी इसकी वैल्यू हम यहां क्या रख सकते हैं, KC, यानी KP इज इक्वल टू KC और RT, ध्यान दीजिएगा, ये RT के ऊपर पावर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं RT की पावर C प्लस D बेटा माइनस A प्लस B। ध्यान दीजिएगा, यानी इक्वेशन क्या मिल गई हमारे पास, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N, मैंने G लिख दिया यहां पर बेटा। दिस इज रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। अब जरा ध्यान दीजिएगा, KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी पार्शियल प्रेशर के टर्म में, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। बेटा यहां डेल्टा NG जो लिखा है वो क्या है, समझिए जरा, डेल्टा NG इज व्हाट, ध्यान दीजिए, डेल्टा NG है बेटा, डेल्टा NG जो मैंने G स्पेशली, हालांकि आपकी बुक में G नहीं लिखा होगा बेटा, लेकिन मैंने G लिखा हुआ स्पेशली, क्या है, डिफरेंस है, यानी नंबर ऑफ, टोटल नंबर लिख सकते हो बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट बेटा, गैसियस, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और ये भी कौन सा होगा बेटा, गैसियस, यानी दिस इज डेल्टा NG। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से KP और KC का रिलेशन चेंज होगा, टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर कोई गैसियस या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, दे विल बी नेग्लेक्टेड हियर, ओनली गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी कंसीडर्ड, राइट। तो इसके बेसिस पर आप इसको डेरिवेशन को देखिए, और मैं केपी और केसी के फार्मूले में कैसे चेंज होता है उसको आप लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। सी हियर, आइए देखिए, मान लीजिए आपने बताया इफ, कंडीशन देखिए जरा, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, कैसे देखते हैं जरा देखिए क्या होगा उस कंडीशन में। H2 गैस है, I2 गैस है, दे विल रिएक्ट टू गिव 2HI, इट इज ऑल्सो गैस। चलो ध्यान दो बेटा, अगर यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट निकालें तो डेल्टा एन जी बेटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट 2 मोल्स है, रिएक्टेंट 1 + 1 कितना हो गया बेटा, देखो यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं हम लोग, और 1 होता भी है, 1 लिखा तो जाता नहीं है। तो प्रोडक्ट बेटा 2 मोल्स है और रिएक्टेंट कितने हो गए 1 + 1, टोटल लिखना बेटा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आपने देखा होगा तो 2 - 2 कितना हो गया बेटा 0। अब जब डेल्टा एन जी 0 हो गया, जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास फार्मूला है Kp = Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। अब चूंकि डेल्टा एन जी 0 है तो क्या फार्मूला बन गया बेटा, Kp = Kc RT की पावर 0, और RT की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1। इसका मतलब क्या फार्मूला मिला हमारे पास, Kp = Kc। अब देखिए जरा, फार्मूला तो हमने ये डिराइव किया था, लेकिन अगर इक्वेशन आपको ये मिल गई तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा बेटा। तो इफ डेल्टा एन जी इज 0 देन Kp = Kc। आइए और इक्वेशन देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बताई आपने भाई, डेल्टा एन जी 0। कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 2, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। आइए इक्वेशन देखते हैं हम लोग, क्या यहां पर तो आगे बेटा Kp = Kc, राइट। यहां पर आ जाएगा Kp इज ग्रेटर देन Kc। कैसे आएगा जरा देखिए, कैसे आएगा। आपने कहा PCl5 डिकम्पोज हो रहा बेटा PCl3 एंड Cl2 में, दे ऑल आर गैस, दे ऑल आर गैस बेटा, राइट। अब जब सभी ये गैस फॉर्म प्रेजेंट हैं तो डेल्टा एन जी यहाँ निकाला बेटा, डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितने हैं 2 मोल्स, 1 and 1, रिएक्टेंट है 1, तो हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 0 से ज़्यादा आ गया बेटा, जब 0 से ज़्यादा आ गया इसका मतलब क्या हो गया, Kp इज ग्रेटर देन Kc। कंडीशन नंबर 3 देखो बेटा, तीसरी कंडीशन आई देखते हैं क्या हो सकता है, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, Kp इज लेस देन Kc। देयर आर 3 डिफरेंट कंडीशंस। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इससे आप डेल्टा एन जी निकालिए, और 3 डिफरेंट कंडीशंस बन रही हैं Kp और Kc की, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर द इक्विलिब्रियम गैसियस रिएक्शन, ये हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन है बेटा, N2 + 3H2 gives 2NH3। द वैल्यू ऑफ Kc एट 773 Kelvin इज 6.02 × 10⁻⁻² लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो Kp और Kc अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशन बेटा आपके पास है, N2 गैस है प्लस 3H2 ये भी गैस है बेटा, गिव्स 2NH3, राइट, और ये भी गैस ही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला है बेटा Kp = Kc RT की पावर डेल्टा N, हमने G लिख दिया बेटा,
तो क्या इस इक्वेशन के लिए हम डेल्टा एन निकाल सकते हैं बेटा? डेल्टा एन मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के बेटा है आपके पास कितने मोल 2 और रिएक्टेंट कितने मोल्स 3 + 1 कितने हो गए बेटा 4, 2 - 4, यानी यहां पर जो वैल्यू आ गई बेटा -2 आ गई। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू पुट करनी है Kp = Kc। Kc की वैल्यू आपको देखो दे रखी है यहाँ पर लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब ऐसी कंडीशन बेटा आप रखोगे Kc 6.02 × 10⁻⁻²। R आपको क्या रखना बेटा, चूंकि लीटर एटीएम में दिया हुआ है लीटर में, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे 0.0821। टेम्परेचर बेटा आपको गिवन क्वेश्चन में गिवन है आपको 773 केल्विन, इसकी पावर में -2 आप रखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, Kc आपको इसमें दिया हुआ है और RT की वैल्यू आप ये रख दी, पावर -2 है तो इसको आप नीचे ले आएंगे। Kp = हो जाएगा 6.02 × 10⁻⁻²। अब चूंकि ये पावर ऊपर है तो नीचे आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 0.0821 कर सकते हैं × 773। अब इसको बेटा स्क्वायर कर दो। इसको आप जब सॉल्व करोगे बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5 × 10⁻⁻5 एटीएम की पावर -2। ये यूनिट जरा ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पर यूनिट तो ऐसा तो आ गया आपका। कभी भी आप Kc Kp में यूनिट निकालेंगे बेटा ध्यान रखना, Kc की यूनिट जब लिखेंगे आप तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, जो डेल्टा एन जी निकालेंगे बेटा वही Kc आ जाएगा। और Kp की यूनिट जब लिखेंगे बेटा आप तो एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। अब देखिए यहां पर Kp आपका आया है, डेल्टा एन जी कितना बेटा -2 आया है, तो एटीएम की पावर -2 इसकी यूनिट हो जाएगी। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।